के शुरू से यानी एकदम शुरू से आप बोर्ड मास के सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड मास के सवाल का जो बनाने का जो सही तरीका होता है वो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा एकदम शुरू से यानी मेरे कहने का मतलब है दूध पीता बच्चा भी इसे सीख लेगा। एकदम शुरू से समझाऊंगा। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा प्लीज कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए है 2 जोड़ 3 जोड़। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कोष्ठ 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ये, इसको बोला जाता है बड़ी कोष्ठ। इसके बाद होता है ये मध्यम कोष्ठ। इसके बाद ये होता है छोटी कोष्ठ। कोष्ठ 3 प्रकार का होता है, बड़ी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, छोटी कोष्ठ। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले का जो काम यानी सबसे पहले का जो क्रिया होता है छोटी कोष्ठ का होता है, उसके बाद मध्यम कोष्ठ का होता है, उसके बाद बड़ी कोष्ठ का होता है। मुझे पता है अभी आप लोगों को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा होगा या फिर अभी आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया होगा। चलिए हम उदाहरण के माध्यम से इसी चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये 2 है, इसको इसे लिख दीजिए 2 जोड़ 3 जोड़। अब देखिए यहाँ पर बड़ी कोष्ठ, यहाँ पर आप लोगों को ना ही मध्यम कोष्ठ देखने को मिल रहा है ना ही छोटी कोष्ठ देखने को मिल रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले बड़ी कोष्ठ का क्रिया कर लीजिए। क्या कि दूसरा कोनो कोष्ठ है नहीं, एक ही कोष्ठ है। चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर बड़ी कोष्ठ लिख दीजिए। 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। यानी जोड़ने वाले को एक साथ जोड़ करके लिख दिए 8 और 6 14, और जो घटाने वाला उसको एक साथ में लिख दिए घटाओ 4। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 जोड़ 3 जोड़। अब देखिए 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब 10 जब बच गया तो कोष्ठ लिखने की तो अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल शब्द बच गया यानी अकेला शब्द है, तो अकेला में कोई कोष्ठ नहीं लगता है। इसको घटा दिए हैं, 14 में से 4 गया, कितना बच गया, 10 बच गया। अब क्या करेंगे, इस सबको जोड़ लेंगे। 10 गो और 3 गो 13 गो, 13 गो और 2 गो 15 गो, यानी इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 15 आया। अब देखिए इसके बाद मैं इस सवाल को शुरू करता हूँ। इसमें देखिए इसमें 2 कोष्ठ आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, एक बड़ी कोष्ठ और एक मध्यम कोष्ठ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 प्लस लिख दे, उसके बाद बड़ी कोष्ठ उतार दीजिए 8 जोड़ 4, उसके बाद प्लस लिख दीजिए, उसके बाद मध्यम कोष्ठ। अब देखिए 8 में से 4, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिमाग से ये समझना होगा कि ये 8 में से 4 सबसे पहले किसका क्रिया होगा, मध्यम कोष्ठ का। क्या है कि बड़ी कोष्ठ हम चाहते तो इसको भी जोड़ सकते थे, लेकिन इसको क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि सबसे पहले काम किसका होगा, मध्यम कोष्ठ का होगा, क्योंकि छोटी कोष्ठ नहीं है। क्या करेंगे, 8 में से 4 जाएगा, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो हम लोग यहाँ पर सीधे भी 4 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यदि हम ऐसे करके लिखेंगे 4 तो क्या देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, जोड़ने के लिए जुट जाएगा लेकिन देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। सिंगल शब्द रहेगा तो आप 4 लिख सकते हैं। अब इसके बाद बड़ी कोष्ठ लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3 जोड़ 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। अब देखिए यहाँ पर भी कोष्ठ लगा दिए, अच्छा नहीं देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको सिंपली इसको कुछ नहीं करना है। क्या कीजिएगा, बड़ी कोष्ठ को मिटा दीजिएगा, बड़ी कोष्ठ को हटा दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए 16 और 3 कितना हो जाएगा, 16 और 3 19 हो गया, यानी इसका जो सही आंसर होगा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस सवाल को सोल्व करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर बड़ी कोष्ठ भी है, मध्यम कोष्ठ भी है और छोटी कोष्ठ भी है। यहाँ पर तीनों कोष्ठ है। सबसे पहले आपको किसका काम करना है, सबसे पहले आपको मध्यम कोष्ठ का काम करना होगा। इसीलिए आप क्या करिएगा, 4 जोड़ बड़ी कोष्ठ 2 मध्यम कोष्ठ 3। अब देखिए छोटी कोष्ठ है, यहाँ पर छोटी कोष्ठ में क्या होगा, 2 संख्या। आप देखिए 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन कोष्ठ के बाहर क्या है, कोष्ठ के बाहर अगर यदि प्लस या फिर माइनस का चिन्ह रहता तो घटा देते, नहीं तो जोड़ देते। लेकिन अगर यदि कोष्ठ के बाहर किसी भी चीज़ का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह होता है। अब देखिए 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 4। अब देखिए छोटी कोष्ठ का कहानी खत्म, मध्यम कोष्ठ आया। अब इसमें देखिए 4 जोड़ बड़ी कोष्ठ 2। अब देखिए अब यहाँ पर मध्यम कोष्ठ का भी कहानी खत्म कर देते। चलिए देखिए 4 पे कितना हो जाएगा, 12। तो आपको पता होना चाहिए ई कोष्ठ के बाहर भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, यानी गुना है, इसको भी गुना कर देंगे। 4 पे 12, मध्यम कोष्ठ का भी कहानी खत्म, सिर्फ कौन सा कोष्ठ बच गया, बड़ी कोष्ठ। अब देखिए इसके बाद क्या करता है, 4 जोड़। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बड़ी कोष्ठ का भी कहानी खत्म कर देते हैं। देखिए 12 गुना 24 हो गया, कोष्ठ खत्म। अब 24 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल की ओर देखिए, इसमें क्या है, 8 बड़ी कोष्ठ 8 माइनस। अब यहाँ पर देखिए आप बोलिएगा कि सर जी यहाँ पर जैसे 8 है, यहाँ पर भी तो 3 था, लेकिन यहाँ पर आप गुना कर दिए और यहाँ पर क्या है, घटाव का चिन्ह है। क्या है, घटाव का चिन्ह, तो यहाँ पर घटाना पड़ेगा आपको। अब देखिए 9 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, छोटी कोष्ठ को नहीं लिखेंगे, क्योंकि छोटी कोष्ठ में 2 संख्या है, इसका काम वही हो जाएगा। 9 में से 6 चला गया तो कितना बचेगा, 3। कौन सा कोष्ठ बच गया, बड़ी कोष्ठ बच गया। अब देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, 8। अब 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यानी यहाँ पर घटाव का चिन्ह है तो घटाव लगा दिए। अब देखिए 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो कोष्ठ है, कोष्ठ के बाहर क्या है, ना ही प्लस का चिन्ह है ना ही माइनस का चिन्ह है, यानी दोनों के बीच का संबंध क्या है, गुणा का संबंध है। अब इसको गुना करेंगे, 8 पंचे 40। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 40, इसका राइट आंसर हो जाएगा 40।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एकदम सिंपली और आसान तरीक़ा से कैसे बनाए हैं, एकदम शुरू से समझाए हैं। इतना आसान से कोई भी मास्टर आपको यूट्यूब पर नहीं समझा सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।